Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk of to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key of COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with the soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to English reader class. Today we will start our chapter number 10, the Harry Potter and the Chamber of Secrets is out. तो ये स्टोरी है उसकी बुक के बारे में जो कि उसने पब्लिश करवाई थी. Hi, I am a book that was written by J.K. Rowling. You know, the famous author who created the famous Harry Potter series and because a household name. तो उसने क्या किया था, ये बुक बता रही है अपने बारे में. इसके राइटर का नाम था J.K. Rowling और इसका जो ऑथर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और उसने क्रिएटेड की थी हैरी पॉटर की बहुत ज़्यादा सीरीज़ जो आपने एज अ लाइक अ फिल्म्स के तौर पे भी देख मूवीज़ में भी देखी होगी हैरी पॉटर में, और इसके जो थे कुछ सीरियल्स भी आते थे. माई नेम इज़ हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स. तो उसने क्या बोला कि मेरा नाम हैरी पॉटर है जो कि एक चैम्बर है ऑफ सीक्रेट्स का. Chambers mean a large room used for formal or public events. I'm a really exciting book about wizards and witches, magic and spells. तो उसने कहा कि मैं एक बहुत ज़्यादा exciting book हूँ किसके बारे में, wizard who a man who has magical powers and witches a woman thought of have magic powers especially evil ones. तो magic and कैसी है magic and spells जो कि and of course ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड. तो उसने उसका नाम नहीं यूज़ किया था. आफ्टर J.K. Rowling रोड मी आई वॉज सेंड टू पब्लिशर्स. तो उसने कहा कि जब J.K. Rowling ने मुझे लिखा तो मुझे पब्लिशर के पास सेंड कर दिया. एडिटर्स देयर रीड मी लव्ड मी एंड आई वॉज सेंड फॉर द पब्लिकेशन. तो उसने क्या किया, एडिटर के पास भेजा. एडिटर ने उसको रीड किया, फिर उसको अच्छी लगी, उसने सेंड कर दी पब्लिशिंग के लिए, उसको बुक की पब्लिकेशन के लिए. आफ्टर दे मेड मिलियंस ऑफ कॉपीज़ ऑफ मी. उसने कितनी कॉपीज़ बनाई, मिलियंस ऑफ कॉपी. आई वॉज शिप टू बुक शॉप अराउंड द वर्ल्ड. तो उसकी जो बुक थी वो पूरे वर्ल्ड में शिफ्ट हो गई, सेपरेट हो गई. आई वॉज अ हार्ड कवर एडिशन विद द ग्लिस्टिंग कवर एंड जो उसका कवर था वो शाइनिंग कवर था एंड ब्यूटीफुली इलोस्ट्रेशन मीन्स पिक्चर, जो कि बहुत सुंदर पिक्चर्स के साथ बनाया गया. There I stood on the shelves gleaming under the spotlights, waiting for books lovers to come and buy me. Gleaming means shining. तो वो क्या करा, शेल्फ पे चला गया और उनको स्पॉटलाइज किया गया और वेटिंग कर रहा था कि बुक्स लवर आएँ और उसे बाय करें. आई कुड नॉट वेट टू रिवल टू दैम द मार्वलस स्टोरी ऑफ हैरी पॉटर एंड हिज एडवेंचर. तो उसे क्या लग रहा था कि मैं वेट नहीं कर सकता था कि इस मार्वलस स्टोरी को, हैरी पॉटर और उसके एडवेंचर को बाय करने के लिए कोई ना आए. दे मस्ट हैव रीड अबाउट हिम इन हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन. तो उसने क्या किया, उसने पहले पढ़ रखा था हैरी पॉटर एंड उसके फिलोसफर स्टोन्स के बारे में. माई एल्डर ब्रदर, जो उसका एल्डर ब्रदर था. आई वॉज एगर एंड प्राउड टू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग द टेल फॉरवर्ड. तो उसे क्या रखना था कि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही थी, और किसके लिए, उसकी टेल के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए. आई कंटेन मैजिक स्पेल्स शेप चेंजिंग पोजिशंस क्यूडिक्स मार्चेस. क्यूडिक्स मीन्स अ मैजिकल गेम इन द वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर बुक्स प्लेड ऑन फ्लाइंग ब्रूमस्टिक. तो वो एक गेम थी, मैजिकल गेम है जिसको हैरी पॉटर की बुक्स में डिस्क्राइब किया गया है. उसे खेलते हैं किसके साथ, ब्रूम स्टिक्स के साथ, फ्लाइंग ब्रूम स्टिक के साथ. आई कंटेन मैजिक स्पेल्स. तो क्यूरिक मैचेस, अ फ्लाइंग कार एंड इवन अ वेरी स्केरी मॉन्स्टर कॉल्ड बेसिलिस्क. हाउ वुड एनीवन नॉट वांट टू बी रीड टू मी आई थॉट. तो उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि कोई भी उसे पढ़ना ना चाहे. वन डे अ वेरी रूड बायोस्ट्रियस मीन्स नॉइसी
बॉय विजिटेड द बुक शॉप एंड दैट माई फ्रेंड वॉज द एंड ऑफ माई गुड डेज। तो वो उसके एक बॉय जो थोड़ा नाइस ही था बुक शॉप पे आया और उसके फ्रेंड्स के साथ, और उसने क्या किया, उसके एंड ऑफ गुड डे, जो कि उसके लिए अच्छे दिनों में उसका अच्छा फ्रेंड बन गया था। ऑल ऑफ द बुक्स इन द स्टोर सेट इमोशनल विथ बैटर्ड ब्रीथ, बैटर्ड मीन्स इन सस्पेंस एज द बॉय रीनेम अराउंड लुकिंग फॉर अ टारगेट। तो वो वहाँ पे घूमने लगा और टारगेट करने लगा उस बुक के लिए। वी हैज़ हियर्ड स्टोरीज ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लाइक हिम डिड टू बुक्स। तो उसने उसकी स्टोरी के बारे में पढ़ रखा था, तो वो वहाँ पे वो बुक को देखने लगा। आई विश दैन दैट आई हैडन द प्लेस ऑफ ऑनर ऑन माई सेल्फ। तो उसको लगा कि वो विश कर रहा था कि वो उस बुक को देखी। माई सेल्फ एंड दैट माई कवर वॉज नॉट सो इन्वाइटिंग। तो उसे लगा कि उसका जो कवर था वो बहुत ज़्यादा इन्वाइटिंग नहीं था। ही ईजली सॉ मी डिस्प्लेड ऑन सो विजिबली एट अ रीचेबल हाइट। तो उसने बुक को देखा, उसको विजिबल लगी और उसको हाइट भी रीचेबल थी। आई लॉस्ट ऑल होप एज ही रैन फॉरवर्ड। तो उसने उसको देखा और उसके लिए भागा। ही पिक्ड मी अप एंड फ्लिप्ड थ्रू माई पेजेस विद डर्टी गमी फिंगर्स एंड रिप्ड फ्यू ऑफ माई पेज। तो उसने क्या किया, उसने मुझे उठाया, फ्लिप किया थ्रू माई पेजेस विद डर्टी गमी। उसकी जो फिंगर्स थी वो थोड़ी गंदी हो चुकी थी, विद गमी थी, और उसने उस बुक के रिप्ड कर दिया, मतलब उनको दो साइजेस में कर दिया। रिप्ड मीन्स आइदर पार्टली और इनटू रिपार्ट पीसेस। तो उसने पीसेस में डिवाइड कर दिया। आई वॉज हॉरिफाइड एट हीज क्रॉस एटीट्यूड। क्रॉस मीन्स क्रूअल एंड अनफिलिंग, जो उसके लिए अच्छा नहीं था। द शॉपकीपर फोर्स द बॉयज़ मदर टू बाय मी बिकॉज नो वन वुड हैव नाउ बाय अ टॉर्न बुक। तो उसको शॉपकीपर ने उसकी मदर को बाय करने के लिए फोर्स किया, क्योंकि उसकी जो फटी हुई बुक थी वो कोई भी और बाय नहीं कर सकता। एज सुन आई गॉट टू माई न्यू होम, जब वो अपने नए घर में पहुंचा, आई वॉज पुट असाइड केयरलेसली। तो उसके एक साइड पे पुट कर दिया बिल्कुल केयरलेसली। टू माई हॉरर अ टॉडलर, टॉडलर मीन्स अ वेरी यंग चाइल्ड हु इज़ लर्निंग हाउ टू वॉक, जो कि वॉक करना सीख रहा था, क्राउड टू वर्स मी अट्रैक्ट बाय माई रेड शाइनी कवर। जो उसका रेड कवर था, शाइनी था, उसकी अट्रैक्ट हुआ। वह स्टिल शी वॉज होल्डिंग अ सिपिंग अ कप। तो थोड़ी देर बाद उसने एक होल्डिंग कप पकड़ा, सिपिंग कर रहा था, हाफ फुल ऑफ ऑरेंज जूस, जो कि ऑरेंज जूस से हाफ था। फर्स्ट शी क्लस्ड मी विद वेट फिंगर। क्लस्ड मीन्स टुक होल्ड ऑफ समथिंग। तो उसने अपनी वेट फिंगर से उसे उठाया। एंड देन शी ड्रोल, ड्रोल्स मीन ड्रॉप्ड सलीवा अनकम्फर्टेबली। सलीवा मीन्स watery liquid secreted into the mouth by glands. And spill, to make matters worse, she spilled some juices on me, making me all wet and soggy. She even tried to chew a corner of my cover till her mother rescued me. तो वो क्या करने लगा, उसने अपने जूस था उसके ऊपर गिरा दिया और वो वेट एंड सॉगी हो गई थी। तब तक उसकी मदर ने उसे पकड़ा और उसने बुक को साइड पे कर दिया। टू माई रिलेटिव आई वॉज लेफ्ट अलोन फॉर सम टाइम अंटिल समवन roller skated over me with out eye whimpers. It was that boy again who zigzagged around me without a care in the world. तो मुझे थोड़ा रिलीफ फील हुआ जब उसकी मदर ने मुझे एक साइड पे उसे पकड़ कर रख दिया। एट बेड टाइम ही डिसाइडेड टू रीड मी। जब बेड टाइम हुआ तो उसने डिसाइड किया कि वो मुझे पढ़ेगी। हाई ईटिंग अ चॉकलेट केक, और साथ में चॉकलेट केक खाना शुरू कर दिया ना। आई वॉज डन फॉर, तो उसने कर लिया, सब कुछ कर लिया। ही रेड अ फ्यू पेजेस, उसने कुछ पेजेस पढ़े। एंड यूज्ड हिज फैट पैजी फिंगर टू वाइप चॉकलेट क्रीम ऑफ माई पेजेस। तो उसने क्या किया, अपनी जो फिंगर्स थी, चबी फिंगर्स थी, उसको क्या कर दिया, वाइप चॉकलेट की क्रीम ऑफ माई पेजेस। उसने अपनी चॉकलेट से जो उसके हाथ थोड़े गंदे हो रखे थे, उसने उस पेजेस को फोल्ड किया। ही गॉट बोर्ड आफ्टर रीडिंग जस्ट अ फ्यू पेजेस। तो उसने बोर फील किया कुछ पेजेस रीड करने के बाद। इमेजिन दैट एंड फ्लंग मी अक्रॉस द रूम। तो उसने इमेजिन किया और मुझे रूम के एक कोने में छोड़ दिया। टू माई अटर डिसमे, डिसमे मीन शॉक, I landed in the laundry basket overflowing with his dirty smelly clothes. तो उसने क्या किया, मुझे उसमें जो उसकी लॉन्ड्री की बास्केट थी उसमें थ्रोन कर दिया,
और वो वहाँ पे उसके कपड़ों की डर्टी स्मेल आ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेड कैरिड मी ऑफ टू समवेयर, आई कुडंट सी एनीथिंग बिकॉज आई वॉज स्मूदड बाई क्लोथ्स। स्मूदर्स मीन्स कवर थिकली। तो नेक्स्ट डे जब उसकी मेड आई, जो उसकी काम वाली थी आई, तो उसने मुझे पिक किया एंड मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने मुझे कहाँ पे फेंक दिया, जहाँ पे मैं पूरा कपड़ों में के बीच में वो कवर्ड हो चुका था। शी टिप्ड द होल बास्केट ओवर एंड आई वॉज इन द वॉशिंग मशीन। तो उसने पूरी बास्केट के कपड़ों को उसमें वॉशिंग मशीन में डाल दिया और मैं भी उस वॉशिंग मशीन में चले गया। आई वॉज वेल्ड एंड गॉट टम्बल्ड अबाउट 4 hours। तो वो क्या हुआ, उस मशीन में कुछ देर के लिए घूमता रहा और टम्बल होता रहा। व्हेन द बॉयज़ मदर सॉ माई टैटर्ड रिमेन्स, टैटर मीन्स टॉर्न एंड इन अ बैड कंडीशन। तो उसकी मदर ने देखा कि जो उसके पेपर थे वो बैड कंडीशंस में थे। शी फिश्ड मी आउट अ सोपी वाटर एंड थ्रू मी असाइड इन डिस्गस्ट। तो उसने फिश्ड मी आउट, तो उसने सोपी वाटर से बाहर निकाला और मुझे साइड में छोड़ दिया। अ क्राउ सेट ऑन मी एंड वेल आई नेवर स्मेल द सेम अगेन। तो अ क्राउ मुझ पे आके के बैठा और उसकी जो स्मेल थी वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आफ्टर आई ड्राइड आउट, जब मैं सूख गया, आई वॉज पुट एनालाइज्ड old newspaper and other books that seem to have gone through the same torture as myself। तो उसे लगा, जब वो सूख गया तो उसे एनालाइज हुआ कि कैसे न्यूज़पेपर एंड अदर बुक्स को थ्रो कर दिया जाता है उसकी यूज़ करने के बाद। क्लियरली दिस वॉज अ हाउस होल्ड दैट हैड नो लव फॉर बुक्स। क्लियर यहाँ से ये शो होता है कि वो एक ऐसा घर था जहाँ पे बुक्स को कोई भी अच्छा नहीं समझता था। नॉट दैट आई कैन बी कॉल्ड अ बुक एनी लॉन्गर। तो वहाँ पे कोई भी और बुक नहीं आती थी। इन जस्ट अंडर 2 days, 2 दिन के बीच, आई हैड बीन टॉर्न, रिपर, ड्रॉल्ड ऑन, स्मेड विद केक्स, मेड मीन स्टेन्ड एंड फ्लंग अबाउट मसली and washed in a washing machine. Now I will be solved with old rubbish and recycle। तो उसे 2 दिन में ही रियलाइज़ हो गया कि उसकी जो बुक थी वो कितनी बुरी तरह से फट चुकी थी और उसको कहाँ पे छोड़ दिया गया था, स्टेन कर दिया गया था केक के साथ गंदा कर दिया गया था। फ्लंग विद, उसे अननेसेसरी चीज़ की तरह थ्रो कर दिया गया था और वॉश किया था वॉशिंग मशीन में। नाउ उसे सोल्व कर दिया था ओल्ड रबिश में फॉर रिसाइकिल के लिए। एंड नाउ इन द एंड माई सैड लिटल स्टोरी विद अ रिक्वेस्ट। तो उसने एंड में बोला कि ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी जो कि सैड थी। रिमेंबर फ्रेंड्स, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, यू गेन नॉलेज एंड लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स बाय रीडिंग बुक्स। तो उसने कहा याद रखो, बुक्स आपकी बहुत अच्छी दोस्त भी हो सकती हैं, आप इनसे नॉलेज गेन करते हो एंड आप डिफरेंट कल्चर्स के बारे में भी बुक्स से रीड कर सकते हो। यू कैन विजिट डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेसेस थ्रू बुक्स। तो आप यहाँ से बुक्स के थ्रू रीड कर सकते हो, पूरे डिफरेंट वर्ल्ड को ट्रैवल कर सकते हो, उनका कल्चर कर सकते हो थ्रू बुक्स, विदाउट इवन लिविंग योर होम, बिना अपना घर छोड़े। रीडिंग बुक्स हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट बेटर एंड डेवलप न्यू आइडियाज़। तो रीडिंग बुक हमें अच्छी कम्युनिकेटिंग नॉलेज देती है और डेवलपिंग करती है न्यू आइडियाज। सो टेक गुड केयर ऑफ अस, श्योरली वी डिज़र्व इट। तो उसने कहा कि हमारी अच्छी सी केयर करो जो हम डिज़र्व करते हैं। होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द स्टोरी हैरी पॉटर एंड द चैम्बर सीक्रेट्स। वी विल डू द बैक एक्सरसाइज इन टू द रीडिंग assignments. Thank you. Have a good day.